हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 8 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan launched the national level mass outreach campaign Watershed Yatra on February 4, 2025 to promote awareness and active participation in watershed development activities under the watershed development component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana WDC PMKSY 2। तो भाई यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है, वाटरशेड यात्रा। ठीक है, यह लोगों को वाटरशेड के इम्पोर्टेंस के लिए जागरूक करेगा और उनके वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। और यह जो है वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। ओके, जिसे WDC PMKSY 2 शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, On 2nd February 2025, a grand inauguration ceremony was held in Johannesburg, South Africa, for the largest Hindu temple in the southern hemisphere. This temple is part of Bochasana Vasi Akshar Purushottam Swami Narayan Sanstha Multicultural Center. The event was graced by South Africa's Deputy President Paul Mashalchild and spiritual leader Mahant Swami Maharaj. तो भाई 2 फरवरी को साउदर्न हेमिस्फीयर का के लार्जेस्ट जो हिंदू टेम्पल है, वहाँ पर बहुत बड़ा सेरेमनी का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। यह जो टेम्पल है, यह बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का ही पार्ट है। ठीक है, और इस इवेंट में साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट जो है पॉल मसहा टीले और स्पिरिचुअल लीडर महंत स्वामी महाराज भी उपस्थित थे। ओके, नेक्स्ट, President Donald Trump signed an executive order that significantly impacted U.S. involvement in various United Nations bodies, including the UN Human Rights Council and UNRWA, the agency providing humanitarian aid to Palestinians. The move also called for a review of U.S. funding to the UN and its associated organizations. तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऑर्डर पास किया है, जिससे यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी यूएन बॉडीज़ में, वो इम्पैक्ट होगी। इसमें शामिल है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड UNRWA, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन। और ये जो स्टेप ऑर्डर पास किया गया है, ये इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो जितने भी यूएस अपनी यूएन को फंडिंग करता है और उसके यूएन और उसके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है, उसको यह रिव्यू करेगा। ठीक है, और उसके बाद ही कुछ आगे डिसीजन लेगा। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक एंड फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव चंद्रयान से चुनाव तक टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेट इन वेस्ट दिल्ली। A special polling booth in Vikaspuri has been transformed into a space-themed voting experience, drawing inspiration from India's ambitious space mission. तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई शुरुआत की है चंद्रयान से चुनाव तक, जो वेस्ट दिल्ली में वोटर को के अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करेगा। एक जो पोलिंग बूथ बनी थी विकासपुरी में दिल्ली में, उसको पूरी वोटिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए पूरे से स्पेस थीम पर रखा गया था। और ये जो है पूरे स्पेस मिशन के थीम पर आधारित थी, जो वोटर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम किया। ओके, नेक्स्ट, The National Payments Corporation of India has proposed an increase in ATM interchange fees for both cash and non-cash transactions. This move aims to
compensate banks and white label ATM operators for rising operational costs and support the expansion of ATM networks across the country. तो भाई NPCI ने ATM इंटरचेंज फीस को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाया है और ये जो फ़ी है वो कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन दोनों के लिए ही चार्ज किया गया है। इस इसका उद्देश्य है कि यह बैंक्स और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को जो बढ़ता है उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है, और एटीएम नेटवर्किंग को पूरी कंट्रीज में बढ़ाएगा। यहाँ पर वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स की बात आती है तो वाइट लेवल एटीएम वह एटीएम होता है जिसको नॉन बैंकिंग एंटिटीज रेगुलेट करती है, इसे कोई बैंक रेगुलेट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट। The Reserve Bank of India has reported that as of December 31st, 2024, only 6,691 crore worth of 2,000 banknotes, rupees 2,000 banknotes remain in circulation, constituting just 1.88% of the 3.56 lakh crore originally in use when the withdrawal was announced on 19th May 2023. This means 98.12% of these high value notes have been returned to the banking systems. तो भाई आरबीआई ने रिपोर्टिंग किया है कि एज ऑन 31 दिसंबर 2024 सिर्फ 6,691 करोड़ के ही 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे, ठीक है, जो कि सिर्फ कितना 1.88% है 3.56 लाख करोड़ ओरिजिनली जो पहले यूज़ में था जब इसके विड्रॉ का अनाउंसमेंट किया गया था 19 मई 2023 को। और इसका यह मतलब निकलता है कि इसका पूरा 98.12% जो नोट है बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुका है, रिटर्न किया जा चुका है, मीन्स टू से। ओके, नेक्स्ट। Indian Overseas Bank has taken a significant step towards sustainability by becoming a signatory of the Partnership for Carbon Accounting Financials. This move reflects the bank's commitment to measuring and disclosing its greenhouse gas emissions associated with finance activities. तो भाई इंडियन ओवरसीज बैंक ने कार्बन अकाउंटिंग फिनेंशियल्स के लिए पार्टनरशिप किया है, ठीक है, और यह जो है बैंक के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए इसके फिनांस एक्टिविटीज़ को करने के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट। South Indian Bank has taken a significant step to support the rapidly growing startup ecosystem in India. The bank has introduced two specialized startup current account products, namely the SIB Business Startup Current Account and SIB Corporate Startup Current Account, both designed to cater to the unique needs of entrepreneurs. These accounts offer a range of benefits that aim to simplify banking for startups and help them focus on scaling their business. तो भाई साउथ इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए दो करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, ठीक है। यह एक है SIB बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और एक है SIB कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट, जो इनके बिजनेस अकाउंट्स को सिंप्लीफाई करेगा और उनके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प करेगा। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट। Dubai is preparing to host the inaugural Global Justice, Love and Peace Summit on April 12 to 13, 2025 at the Dubai Exhibition Center in Expo City. This event, organized by the IM Peacekeeper Movement, will gather 2,800 peacekeepers and 72 distinguished speakers, including 10 Nobel laureates, heads of states and religious leaders, under the patronage of Sheikh Nayan Mubarak Al Nayan, Ministry of Tolerance and Coexistence. This summit aligns with the UAE's declaration of 2025 as the Year of Community. तो भाई दुबई 12 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस समिट होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? तो दुबई एग्जीबिशन सेंटर, जो कि कहाँ, एक्सपो सिटी में।
यह इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो भाई आई एम पीस कीपर मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। इसमें 2800 पीस कीपर, 72 डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स और इसमें 10 नोबेल लॉरेट और हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड रिलीजियस लीडर्स शामिल होंगे। और ये किनकी देखरेख में हो रहा है? तो शेख नायन मुबारक अल नायन, ठीक है, जो कि टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस मिनिस्टर है। और ये जो समिट है यह यूएई के जो डिक्लेरेशन है 2025 का एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी, उसके अकॉर्डिंगली ये एग्जीबिशन होने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation was observed on 6 February 2025. Female genital mutilation is a deeply rooted cultural practice that involves the partial or total removal of the external female genitalia for non-medical reasons, recognized internationally as a violation of human rights. तो भाई हम लोग 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व करते हैं। वही फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात करें तो यह इसमें फीमेल के जेनिटल पार्ट्स को नॉन मेडिकल रीज़न से हार्म किया जाता है, ठीक है, जो कि सख्त सरासर मानव अधिकार का उल्लंघन है। इसी को हम लोग हटाने के उद्देश्य से हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।